हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण बलराम। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री जी पद हरिचरण चिंतन आज की एकादशी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय। आज की कक्षा भागवत गीता। आज एकादशी है तो भागवत गीता की कक्षा करते हैं। आप सबकी प्रेरणा है, श्री जी का आशीर्वाद है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण। ओम ज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। पांशाकल्पतरुभ्यः सुकृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मेरी वाणी से कुछ अपराध बने तो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और कुछ वर्ड इधर उधर हो क्योंकि थोड़ा तबीयत ऐसे ही है। तो हम कक्षा को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भागवत गीता 2.47 श्लोका, उसको मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगी। कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो सबको याद है, महाभारत का श्लोक, जिसका सरल अर्थ क्या है कि भगवान उसमें बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पे नहीं। जो हम लोग भी कर्म करते हैं ना, हम सोचते हैं हमने इतना भजन किया, हमने इतना जप किया, हमें फल क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन वो जो माला कर रहे हैं ना, कर्मा नहीं, वो तो हम प्रैक्टिस करें हरि नाम। वो कौन सी प्रैक्टिस? मृत्यु की, ताकि जब हम अपने डेथ बेड पे हों या कभी भी मृत्यु तो देखो साथ में ही चलती है ना, और हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए मृत्यु के लिए। तो वो हरि नाम तो होना चाहिए ना, हरि नाम हमें बचा सके। जिह्वा पे राधा जिसको प्रिय है राधा, कृष्णा कृष्णा, शिव शिव, राम राम, कुछ भी जो भी नाम आपको प्रिय है। यहाँ तक कि भगवान ने बोला है कि भक्तों की जो भक्त हुए हैं ना, भक्त कितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं ना, तो अगर आप उनकी नामावली भी गाते हो ना, भगवान उनसे भी प्रसन्न है। जयपुर के गोविंद देव जी हैं, जो मतलब कि व्रज से ही है, व्रज के ही है, व्रज मतलब वृंदावन धाम ब्रज के ही है। तो उनको तो भक्तों के चरित्र गा लेंगे आप, उनके सामने जाके कुछ चरित्र सुना देंगे ना, उनको कुछ गायन नहीं चाहिए। आप किसी भी भक्त का चरित्र सुनाएंगे ना, तो भगवान इतने खुश हो जाते हैं और याद रखते हैं कि मेरे को ये सुनाया है उसने, इतनी कृपा में है। भगवान तो कृपा में है। भगवान तो बोल रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ कर्म करना है। अब जैसे माला कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। भगवान कृपा कर रहे हैं, हमने सिर्फ प्रार्थना करनी है। भगवान हम पे कृपा कर रहे हैं, तो हम वो जैसे कुछ काम करते हैं, कुछ सेवा करते हैं भगवान के प्रति, हम उसी टाइम फल की इच्छा करते हैं। भगवान बोलते हैं जो भी कर रहे हो मुझे समर्पित कर दो, अच्छा बुरा कुछ भी। जैसे हमने पूरा दिन कुछ भी किया है ना, हम तो पतित हैं, बद्ध जीव हैं, बहुत सारे वाणी से अपराध होते हैं, ऐसे अपराध होते हैं। तो हमें जब शाम के समय हम सोने से पहले जो भी आज हम किससे मिले, किससे नहीं, जिससे भी मिले, उन सबके चेहरे सामने लाना है। और जो भी है अननोन पर्सन, सबसे क्षमा मांग लीजिए कि हमें माफ कर दीजिएगा अगर हमारी वाणी से आपको कुछ भी कष्ट पहुंचा हो। और जो भी हमने आज किया, अच्छा बुरा, भगवान को समर्पित है ना, भगवान को समर्पित। तो भगवान वैसे ही बोले कि फल पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। फल की इच्छा से कभी भी कर्म नहीं करना चाहिए कि अगर मैं 10 माला करूंगी तो मुझे फिर भगवान मिलेंगे। अब हमारे कितने सारे ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, हमारे देखो कर्मा भाई है ना, और शबरी है,
उन्होंने कुछ ऐसा सोच के नहीं बोला, उनको सिर्फ ये था कि प्रभु आएंगे, आएंगे, मुझे मिलने आएंगे। वो उनकी उनकी इंतजार में रोज बेर तोड़ते थे, फल तोड़ने, रास्ता बिल्कुल रंगोली सजाना, कई टाइम, कितना हो गया था भगवान कब आए। लेकिन उनको आलस नहीं था ना ही वो आसक्त थे कि मुझे ये इसलिए करना है, नहीं, उनको विश्वास था कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे और मुझसे मिलेंगे, ये इच्छा थी, ना कि इसके बदले में मेरा ये काम हो जाए, मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे ऐसा मिल जाए, वो नहीं था। भगवान इसमें यही बता रहे हैं, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु, है ना, कर्मों का फल। महाभारत में भी यही श्लोक स्टार्टिंग से आप सबने भी देखा है। अगर हम इसको बहुत गहराई से जाने, कर्मण्येव अधिकार, अधिकार केवल कर्म पर किसका है? जैसे मनुष्य हम हैं, हम अपने प्रयास करते हैं, भावना, निष्ठा, उसके ऊपर अधिकार रखते हैं। फल अनेक कारणों पर निर्भर करते हैं, जैसे बहुत सारे कारण हैं, ईश्वर की कृपा, समय, परिस्थिति और पास्ट कर्मा। हमें तो फल वही मिलेगा जो पास्ट कर्मा या इस जन्म में जो हम कर रहे हैं। अगर बहुत अच्छा कुछ किया होगा तो हमें भक्ति मिलती है, और भक्ति भी कैसे मिलती है? सबसे पहले हमें जो संग मिलता है शुद्ध भक्त का, अच्छे भक्तों का, लेकिन हमें उसको मतलब लेना नहीं आता। जैसे कई बार हमें कोई बहुत अच्छा संग मिल जाता है, हम उसको ये बोलते रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमारा तो ये, हमारी तो ये सेवा है, हमारी। उसके लिए अगर आपकी श्रवण पावर होनी चाहिए, आपसे वो सीनियर है, अगर वो आपको अपना एक्सपीरियंस सुना रहे हैं, माता जी, प्रभु जी, कि ऐसा है वृंदावन धाम में ये है, क्योंकि धाम सब जगह देखिए, अगर आप वृंदावन धाम में रह रहे हैं, वृंदावन धाम इज वेरी स्कैरी प्लेस। यहाँ पे बड़े बड़े संत लोग भी रहने से डरते हैं, क्योंकि बाहर रहेंगे अपराध मिलेगा, उसी अपराध का फल मिल जाएगा। वृंदावन धाम में एक अपराध हुआ, उसका 1000 गुना मल्टीप्लाई होके आएगा। इसलिए कितने सारे हमारे ऐसे भक्त हुए जो वृंदावन धाम से बाहर रह के ही भजन करते थे, कि वो उन्होंने अपने आप को बहुत बहुत पतित, कि मुझ में उतनी पात्रता नहीं है कि धाम में, क्योंकि मुझसे अपराध बनेंगे ही। तो भगवान ने बोला कि ये जो हमने प्रयास किया, भावना रखी, निष्ठा रखी, लेकिन फल तो कई कारणों का से मिलेगा ना। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी, जब तक वो समय नहीं आएगा, जब तक वो परिस्थिति नहीं होगी, कौन सी? पास्ट कर्म। इसीलिए गीता ने भी हमें बोल दिया, कर्म तुम्हारा है, परिणाम ईश्वर का। हमें सिर्फ कर्म करना है, जो रिजल्ट है उस पे अधिकार ओनली 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 कृष्णा। माँ फलेषु कदाचन, फल की आसक्ति त्यागो। माँ फलेषु कदाचन, एक एक लाइन को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। कर्मण्येव अधिकार हस्ते माँ फलेषु कदाचन, मतलब फल की जो आसक्ति है उसको त्याग देना चाहिए, एकदम फ्री होके। हृदय में कुछ नहीं रखना है कि मैं ये कर रही हूँ मुझे तब मिलेगा, ऐसा करूँगी ऐसा मैं धामवास करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, मुझे धामवास ऐसा करना है। कुछ तो धामवास ऐसा हो रहा है कि हमें कई तरह की चीज़ें, लाइक जैसे आजकल हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि लोग आ रहे हैं और इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स हैं और उस पर हम कितनी सारी रील्स और ये सब कुछ करके अपडेट कर रहे हैं ताकि हमें व्यूज़ मिले, और इसलिए धाम में आ रहे हैं। आप देखते ही इंस्टाग्राम पे क्या क्या चल रहा है। जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है वो भी धाम में ये सब कुछ चल रहा है, जिनका भक्ति से कोई संबंध भी नहीं है। हो रहा है ना। इसलिए इन सब चीजों का त्याग करना है। भक्ति क्या चीज है? भक्ति इज नॉट ए दिखावा। अगर है, हमारे प्रिया प्रियतम में किस लिए है? हमारे हैं,
हमें क्यों जग में जाहिर करना है? लोग तो हंसेंगे क्योंकि धाम में तो घर घर प्रिया प्रियतम, ठाकुर सेवा, गाय सेवा सब जगह है ना। लेकिन इंस्टा पे कौन है? आप अगर व्रजवासी को देखो तो वो बहुत कम मिलेंगे। सोशल नेटवर्क ओनली बाहर के लोग बहुत ज़्यादा है। हाँ, व्रज में वो है, जैसे जो हमारे मंदिर है, वो तो एक ऐसा भाव है कि लोगों तक वो पहुंचना चाहिए ताकि भक्ति आगे बढ़े। कलयुग में, कलयुग का पलड़ा नीचे जाए, भक्ति ऊपर जाए, इसलिए है वो, ना कि किसी और किसी चीज से है। अब गुरु महाराज है, उनके हम लेक्चर सुनते हैं, कथाएं सुनते, किस लिए? हम बद्ध जीवों की जो श्रवण की शक्ति है ना, इसमें कुछ पावर हो, मतलब जो हमारे जो अंदर श्रवण है ना, श्रवण की शक्ति वो बढ़े, क्योंकि कोई भी सुनना नहीं चाहता है। आजकल ऐसा जमाना है कि श्रवण में नहीं होता है, श्रवण नहीं करना चाहता है कोई भी नहीं। हाँ, अपने मनपसंद लगा कर, लेकिन जो सोशल नेटवर्क में इतने बड़े बड़े संत हो रहे हैं तो उनको श्रवण के लिए सुनने की वो होनी चाहिए ना शक्ति, हर किसी में नहीं है। तभी तो बोला श्रवणम, भक्ति का श्रवणम नंबर 1 है। और जब हम फल से जुड़ते हैं ना, अपेक्षा जन्म लेती है, और फिर उससे क्या होता है? निराशा, निराशा से दुख, और दुख से मन अशांत, यही होता है ना। जैसे इसको हम स्पिरिचुअली नहीं लेते हैं, भौतिक दुनिया की लाइफ, मटेरियल लाइफ में, जैसे कोई 2 पर्सन्स मिले, जहाँ दोस्ती हुई, फिर उसके बाद 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4th डे एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। अब हो गई एक्सपेक्टेशंस, मीन्स फल, कि मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड किया, मैंने अपनी दोस्ती दी, अब मुझे फल चाहिए, है ना। अब वो आसक्ति हो गई, अब वहां से नहीं मिला जब हम जुड़ गए तो, लेकिन वो अपेक्षा, मन में वो इच्छा आ गई, अब वो नहीं मिला, फिर निराशा, निराश हो गए, फिर हमें दुख हुआ, दुख के बाद, निराशा से दुख तो होगा ना, दुख, हम दुखी रहेंगे, फिर हम मतलब डिस्टर्ब रहेंगे, डिस्टर्ब हो गए ना। तो भक्ति मार्ग में ये भी एक, भक्ति मार्ग जो ये है ना, सूक्ष्म है। यदि हम सेवा में भी फल के लिए सेवा करेंगे, महान, जैसे अब मुझे अपने इस्कॉन टेम्पल में राधा श्याम सुंदर है, जहाँ गौरनिताई है, कृष्ण बलराम है, कोई सेवा मिल गई, कोई पुजारी सेवा है, या मैं बहुत ही ज़्यादा हेड बन गया, मुझे पूरा किचन डिपार्टमेंट पूरा ही मिल गया, और मैं भाग रहा हूँ, मुझे ये भी सेवा करनी, और वो सर पे चढ़ गया वो भूत कि मेरे पास ये सेवा, मेरे पास वो सेवा, सेवा 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 सेवा, वो सेवा, उसका क्या हो गया? फल आ गया। कौन सा? आपने वो सेवा के बदले क्या हुआ कि अब तो मैं बड़ा बन गया, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, प्रशंसा चाहिए, और प्रसिद्धि, कि ये प्रभु जी कौन है, ये प्रभु जी इस जो ये टेम्पल के किचन में, या इस टेम्पल का पूरा जिनके पास है, जो हेड है, ये उनके पीए हैं। अब ये संभालते हैं। अब एवरीवन, मतलब जो भी है लोग, वो मुझे आके ग्रीटिंग, मुझे प्रणाम करे, मुझे दंडवत करे। अब एग्जाम्पल अभी सामने है, तो अभी नहीं किया हमने, ठीक है, नॉर्मल है, हरे कृष्णा नहीं करना, दंडवत नहीं बोला, हरे कृष्णा बोला। अब उन प्रभु जी को हो गया पारा हाई कि भी मेरी तो पोस्ट है, तो फिर क्या हुआ? आप वो सेवा नहीं कर रहे हो मंदिर के लिए, आप वो सेवा फल के लिए कर रहे हो, कि अगर मैंने ये संभाला है तो मुझे क्या चाहिए? मान, सम्मान, प्रशंसा। लेकिन अंदर से वो ऊपरी भाव से क्या बोलेंगे? आई एम वेरी हम्बल, मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास कौन सी सेवा है मेरा। और अंदर ही अंदर अगर आप उनको उससे छोटी सेवा दे दोगे, लाइक बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ ऐसा, वो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग देखेंगे नहीं, शो ऑफ वाली लाइफ चाहिए, मुझे 4 लोग देखें कि मैं सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो शो ऑफ है। भगवान यह साफ बोल रहे हैं, इस श्लोक में भगवान ने
साफ बोला, इसीलिए इसको महाभारत में देखना आपने फर्स्ट ही कोट किया गया। भगवान बोल रहे सेवा अगर ऐसे, तो ये शुद्ध भक्ति है ही नहीं, शुद्ध भक्ति नहीं रहती है इसमें। इसमें सिर्फ आप एक सेवा दुनिया को दिखाने के लिए कर, क्योंकि उसको में आपको प्रशंसा चाहिए। वाह, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, और आप अगर किचन नहीं संभालते तो प्रभु जी ये फेस्टिवल तो जीरो। लेकिन बस साथ साथ प्रशंसा कि उस फेस्टिवल में जो इतना भोगा बन रहा है, इतना सब कुछ है, वो भी चुराना है, वो भी चुराना है। और जहाँ जहाँ अपनी जैसे अब कोई थर्ड पर्सन मांग लेगा उसको नहीं देना, जहाँ जहाँ अपनी जिस जिस घर में अपनी वो है ना, क्या बोलते हैं, प्रेम बना हुआ है, ये वाले माता जी को देना है, वो वाले वहाँ वहाँ वो डब्बे बॉक्स बन के पहुंचेंगे। किस लिए? उसके बदले में भी प्रेज चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वाह, आपने तो हमें पूरा इतना सारा प्रसाद घर पे भेज दिया। नहीं, वो ताकि मतलब मेरी प्रेज करते रहे कि मैं कुछ हूं। भगवान ने बोला, यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, माँ फलेशु कदाचना, फल की आसक्ति त्यागो। लेकिन अगर आपने ये किया तो आप में वो भक्ति नहीं रही। उस ड्यूरिंग दैट टाइम आपने अगर कुछ जप भी किया, वो लिखा नहीं गया, वो सिर्फ फालतू का शो ऑफ हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? माँ कर्म फल हे हेतु तुर्भ। माँ कर्म फल हेतु हेतुर्भु, फल हेतु से कर्म मत करो। फिर वही है ना, माँ कर्म फल हेतुर्भु, मतलब फल हेतु कर्म मत करो। यहाँ श्री कृष्ण कर्म करने से नहीं, कर्म के भाव से रोक रहे हैं। इसका थोड़ा सा भेद हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैं इसलिए, जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम टेंस करते ना, लाइक दैट, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मिले। मैं ये काम, चलो जो गृहस्थ है, देखो हम जॉब करते हैं, वो तो है जॉब, हमें सैलरी है, मतलब फैमिली का निर्वाह करना है, फैमिली को पालना है, घर है, घर का रेंट देना है, बहुत सारी चीज़ें कि मैं जॉब करता हूँ। ऐसे बोलते हैं ना, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो मैं जॉब करता हूँ। किस लिए जॉब करता हूँ? फैमिली के लिए। लेकिन जब बात सेवा की आई है, उसमें नहीं, उसका भेद इस तरह समझना। अगर जॉब को भी हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये मिले। और इसका पॉजिटिविटी में क्या आएगा? मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा धर्म है। इस बात को अच्छे से समझिए। एक नेगेटिविटी में ऐसे बोलेंगे कि मैं इसलिए कर रहा हूँ मुंह बना के ना, कि ताकि ये मुझे सैलरी मिले फिर। लेकिन अगर खुशी खुशी हम ये बोले, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा धर्म है, मेरा गृहस्थ धर्म है, मैंने शादी की है, मेरी पत्नी की मैंने जिम्मेदारी ली है। अगर आप गृहस्थ में नहीं लेते हो, अगर भगवान की सेवा है, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ, भगवान की सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा धर्म है भगवान की सेवा करना। राधा कृष्ण की सेवा भी और सेवा के लिए हो, तो अनुभव के लिए तो नहीं। चाहे देखो ना, परिवार की सेवा और भगवान की, राधा कृष्ण बोल रही हूँ मैं, अगर उनकी सेवा भी है तो सेवा के लिए ही हो, ना कि अनुभव के लिए कि मैं इसलिए सेवा कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस लेना है। नो, माते संग अस्तु अकर्माणी। अकर्म मतलब कर्तव्य त्यागना, पहले भी बोला है, माते संग अस्तु कर्माणी। एक एक लाइन को सॉरी क्लियर कर रही हूँ कि इसमें भी बोला है कि अकर्म से सावधान। हमें जैसे कर्मा विकर्मा कर्म, मतलब इससे हमेशा अलर्ट रहना है। कैसे कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, जब फल नहीं चाहिए तो कर्म ही क्यों करें। मोस्टली कई लोग ऐसे बोल देते हैं ना कि जब फल नहीं चाहिए तो हम कर्म ही क्यों करें, जब हमें मिलेगा ही नहीं कुछ तो हम किस लिए करें। गीता इसे अकर्म में आसक्ति कहती है, भागवत गीता इसको अकर्म में आसक्ति कहती है।
कर्तव्य से भागना, उदासीनता, आलस्य, ये सब बंधन है। जैसे हमें जॉब पे जाना है ना, हमने अभी बोला क्या कि वो मेरा धर्म है, मुझे करना है, लेकिन हम क्या करें, आलस से नहीं, आज छुट्टी ले लेते, आज सेवा से नहीं, आज मंगला आरती गुरु महाराज तो गए ही नहीं है, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो गुरु को दिखाना है, मैं मंगला आरती आके बैठा हूँ या बैठी हूँ। अब गुरु महाराज तो यहाँ है ही नहीं, वो तो प्रीचिंग के लिए है ना, आउट ऑफ वृंदावन है या सिटी है ना, तो उन दिनों हम भी मंगला आरती से छुट्टी। दैट मीन्स कि आप अपना धर्म कर्म नहीं कर रहे, आपको आलस है, आपको कर्तव्य से भागना है, और यही आपका बंधन है। अगर ये सोचा जाए कि मुझे गुरु को नहीं, मेरा तो डायरेक्ट राधा श्याम सुंदर से संबंध है, मुझे तो उनका वो डिवाइन दर्शन जो मंगला में, मुझे तो वो लेना है, मैं मेरा ये, अगर आप उसको कि मेरा कर्तव्य, क्योंकि मैं पहले से मंगला में हूँ, अगर गुरु को दिखाना है तो वो तो नहीं, ये बंधन है। भगवान इसलिए कहते हैं कि फल आसक्ति न कर्म त्याग, ना फल में आसक्ति न कर्म त्याग, बस कर्तव्य में स्थिरता। ये इसलिए तो भगवान ने बोला, आचार्यों की दृष्टि से देख लेते, शंकराचार्य जी ने भी बोला है, कर्म शुद्धि का साधन है, फल त्याग से मन निर्मल होता है। जब हम किसी भी चीज का त्याग करके देखिए, हमारा मन है ना वो निर्मल होगा, और निर्मल मन में ज्ञान प्रकट होता है। जब तक हमारा हृदय प्रकृति मतलब बिल्कुल निर्मल होता है ना, भगवान को जहाँ बिठाना है, वो हृदय ही सबसे पहले पवित्र होना चाहिए। अगर उसमें फिर से भरा रहेगा इतना सब कुछ, तो वो तो नहीं हो पाएगा। रामानुजाचार्य जी, उन्होंने बताया, कर्म ईश्वर को समर्पित, सभी बोलते ईश्वर को समर्पित कर दो, फल त्याग का अर्थ है ईश्वर को ही वो फल अर्पण करना। हमारा त्याग को इतना बड़ा नहीं चला जाएगा, हम तो अपने भगवान को ही दे रहे हैं, तो उसमें क्या और खुशी होनी चाहिए कि आज मैंने इतनी माला की, हे गोविंद श्री जी आपके चरणों में। और रसिकों की दृष्टि से परंपरा, जैसे मंजरी भाव, हमारे मंजरी भाव में ये श्लोक आता है, सेवा करो अनुभव मत मांगो। जैसे टेम्पल में सेवा करें, ये नहीं कि मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। सेवा करनी है, अनुभव नहीं मांगना। जो मिलेगा श्री जी की कृपा से, वो कृपा से मिल जाएगा बस। और डेली जीवन में हम देखें, नॉर्मली लाइफ में, कि हम बोलेंगे तुम भजन करो, आज रस आएगा या नहीं, और डायरेक्ट हम देखें कि श्री राधा रानी के सुख के लिए मैं गा रही हूँ, मैं उनके लिए भजन कर रही हूँ। कई बार बोलते हैं ना, हाँ तुम भजन करो, रस आएगा नहीं आएगा देखा जाएगा, लेकिन हम इसका पॉजिटिव में आंसर करें, भजन करो किसके लिए, मैं श्री राधा रानी के सुख के लिए कर रही हूँ। अगर कोई बोले कि जैसे कोई लेक्चर, मतलब किसी, जैसे हमारी क्लासेस होती है ना, कोई लेक्चर सुनो तो बोले कि लोग तारीफ करेंगे, या बोलते हैं ना जैसे कोई क्लास करेंगे, क्या लोग तारीफ करेंगे तभी क्लास करो। जैसे शिव जी की कृपा से शिव जी पथ हरिचरण चिंतन में इस दासी को ये सेवा है, जैसे मेरी कुछ बहुत डियर वन है जो बोलते हैं ना, मेरे को कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे कोई तारीफ करे, बस ये लगता है कि शब्द जो है वो सत्य है मेरे लिए, बस यही सेवा है। जो भी शब्द है ये मेरी श्री जी मेरे मुख से अगर निकलवा रही है तो गुरु की वाणी के है, और कुछ ऐसा जो मुझे जहाँ से सीखने को मिला, लेकिन इतना पता है कि ये सत्य है, बस ये मेरी सेवा हो गई। इसके मुझे कुछ नहीं चाहिए कि आप मेरी तारीफ करेंगे या आप मुझे उल्टा आप मुझे गलत बोलेंगे, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे और जो भी पाप है वो जल्दी कट जाएंगे, मेरे वो खत्म हो जाएंगे। और अगर एक लाइन में मैं इसका सार जो है इस पूरी टीचिंग का, इस श्लोक का, कर्तव्य करो, फल को छोड़ दो, और दोनों को श्री श्यामा श्याम प्रिया प्रियतम के चरणों में अर्पण। एक ही लाइन है, कर्म करना है सिर्फ, लेकिन इच्छा नहीं करनी है। जो किया अच्छा बुरा सब अपनी शिव जी के चरणों में शाम को समर्पित कर दो। शिव जी